तो संस्कार हमें 3 तरह से प्राप्त होता है या 3 उसका मार्ग है संस्कार का, जी वहाँ बताइए। से हमें प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्य जब जन्म लेता है, तो वह माता-पिता का क्या संस्कार है वो छलकता नहीं है, ठीक है? जी, और उसने जो संस्कार पिछले जन्मों से लेके आया अपने अहम के साथ, वो भी पता नहीं चलता। जी, य यहाँ आप 2 संस्कार देखिए, एक हमारा माता-पिता का जो वंश जो है ना? माँ का अलग से और पिता का अलग से, जो जी, जी, खानदान चला आता है, जो उसका संस्कार होता है क्योंकि इसी दोनों के देह से हम आप बने हैं। यानी कि ये जो हमारा देह बनता है, माता-पिता का ही देह है। जी, तो माता के तरफ से जो संस्कार होगा उस देह पे और पिता के तरफ से, वह हमें माता-पिता के देह से देह रूप में प्राप्त हो जाता है ना? जी जैसा बताइए। वंशानुगत बोलते हैं, रोग भी होता है ना? बहुत कुछ होता है, हुँ, जो जेनेटिक्स आ जाता है। जेनेटिक्स। तो वो एक हुआ माता-पिता के देह के कारण हमें संस्कार प्राप्त हो गया। दूसरा क्या है, अहम् जो आया है उसके पूर्व जन्म का, उसके पीछे का जन्म नहीं जाएँगे, पूर्व ही जो ठीक इसके पीछे था। उसके पीछे जन्म का जो संस्कार था, वो हमारे चित्त में जब गया, तो जब हम यात्रा करता है आगे की ओर, वो क्या करता है, मन को, बुद्धि को और अहंकार को और चित्त को, इस सभी को एक में पिंड बना लेता है। एक में मिक्स करके वो एक पिंड बन जाता है, जो अहम रूप में पिंड होता है, वही आत्मा कहलाता है। कौन-सा आत्मा? बोलचाल की आत्मा। सत्य आत्मा नहीं जी, है, शुद्ध आत्मा नहीं है। जी, इसको बोलचाल की आत्मा या जीवात्मा जो कह लीजिए आप। तो अगर जी, आत्मा जी, समझते हैं तो आत्मा ही समझिए। वो अब अगले गर्भ की ओर बढ़ता है, तो उसका संस्कार हम अपने जीवन में जो कर्म किए थे वही साथ जाता है। मनुष्य का जी, सिर्फ़ कर्म ही साथ जाता है और कर्म साथ क्यों जाता है? क्योंकि कर्म हमारा संचित हो जाता है चित्त में, है ना? वो जी, स्टॉल जी, हो जाता है। तो हम आप इस जीवन में कुछ भी करें, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, वह सारा नॉट होता है। अगर नॉट नहीं होता ना, तो संस्कार हम में नहीं आता। बोला जाता है ना कि जी, तुम इस पृथ्वी से एक कण भी नहीं ले जा सकते, लेकिन कर्म लेके जाओगे। हर मनुष्य क्या लेके जाता है? सिर्फ़ कर्म लेके जाता है। जी, तो जो कर्म हमारे चित्त में जाके संचित हो गया, वही संस्कार कहलाया और जब गर्भ धारण होगा और वहाँ से वह प्रकट होगा यानी कि जन्म होगा, तो बच्चा माँ का तो देह से, पिता का देह से तो संस्कार लिया, उसके वंश का सोच, समझ, विचार भी आया ना संस्कार के रूप में जी, जी, और दूसरा जो वो स्वयं एक बोझा लेके चल रहा है। तो यहाँ जी, पे 2 संस्कार मिल गया आपको, 2 संस्कार हाँ, का संगम मिला एक बच्चे में, जी, है ना? अब तीसरा संस्कार उस पे चढ़ता है। अब इस जीवन का संस्कार चढ़ेगा। तो इस जीवन का संस्कार किससे चढ़ेगा? घर के सदस्यों के द्वारा। आपके समाज या आपका सोसाइटी या जो आपका मोहल्ला है, आप जिस वातावरण में रहते हैं और जिस मिट्टी में बच्चे का जन्म हुआ। मिट्टी भी मायने रखता है, वो साधारण नहीं है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये पाँचों तत्व उसका संस्कार को बनाएगा। वहाँ का जी, संस्कार को बनाएगा जिस एक तो मिट्टी माता-पिता के रूप में उसके अंदर जा ही रहा है, सारा तत्व। हुँ, अब बाहर जी, जो आया है तो ये पाँचों तत्व उसमें अपना-अपना गुण देगा, क्योंकि पाँचों तत्वों का उस जगह पे अलग-अलग खेल है, चक्र है। जी, तभी ना कहते हैं कि मैं इस भूमि पुत्र हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, अपना भूमि का नाम लेते हैं हम। जी, जी, अपनी मातृभूमि जो है, जिस मिट्टी से हम बने हैं क्योंकि उनका संस्कार हमारे जीवन में रहता है। तो इसको कहेंगे हम बाहर से संस्कार आता है इस जीवन में।
तो यहाँ पर जो बाहर के जितने भी कुछ है आपके आस-पास, जितने भी कुछ है, अगर पहाड़ ही पहाड़ है तो आप में पूरा पहाड़ का संस्कार होगा। बर्फ ही बर्फ है तो आपके जीवन में बर्फीला संस्कार होगा। अग्नि में तप रहे होते हैं तो आपके जीवन में पूरा अग्नि वाला संस्कार होगा। वो तेज जी, होगा। उसका अगर चेक करने जाओगे ना पूरा सिस्टम का अग्नि वाले देश लोगों का तो अग्नि ही संस्कार होगा उसका, वैसा ही तेज। जी, तो ये बाहर से संस्कार हम पे आ जाता है, तो वो संस्कार कब दिखता है 10-15 साल होते-होते बच्चा में पूरा दिखने लग जाता है 10 साल तक में। जी, तो अब बताइए जब उसमें कोई संस्कार यदि उसका प्रबल रहा होगा, तो जो उसके ऊपर-ऊपर में बना होगा, यदि उसी संस्कार के अनुसार उसको कोई कर्म मिल जाए तो उसको करने में अच्छा लगता है ना? कोई जी, पूर्व में मान के चलिए बहुत उच्च साधना किया होगा, है ना? जी, और इस जन्म में उसको फिर से साधना करने का मौका मिल गया, परिवार भी सपोर्ट कर दिया, है ना? ऐसे जी, वातावरण भी उसको मिल गया, तो अब उसको वही अच्छा लगेगा। हाँ जी, जिसका विपरीत हो गया, मान के चलो कि वो पूर्व जीवन में अध्यात्म में जुड़ा हुआ था, इस जीवन में घोर संसार में आ गया, अब ना घर का माहौल वैसा, ना परिवार वैसा, ना उसका जॉब वैसा, कुछ भी वैसा नहीं, तो वो परेशान हो जाएगा। जी, क्यों? क्योंकि उसमें जो एक्टिव संस्कार है अध्यात्म का, वो बार-बार उसको खींचेगा। जी, वो यानी कि भीतर का झुकाव जो होता है, हमारे भीतर जो एक ध्वनि प्रकट होता है, एक इशारा प्रकट होता है, वो आपका अध्यात्म का है तो शांति की ओर लेके जाएगा। प्रकृति की ओर आप भागेंगे, शांत होना चाहेंगे, लोगों की भीड़ में रहना पसंद नहीं करेंगे। तो आपके काम के, परिवार के, समाज के विपरीत हो गया वो, इसीलिए जी, परेशान होंगे। अगर अनुकूल हो गया तब तो जीवन चलो भाई मेरा यही लक्ष्य था, आपको पता चल गया जल्दी। लेकिन हर मनुष्य तब तक शांत नहीं हो पाता है जब तक उसका अपना वही पूर्व का संस्कार मैच नहीं कर जाता है। जी, तो वो संस्कार मैच किसी-किसी का 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष में भी होता है, किसी-किसी का 10 वर्ष में ही हो जाता है। रमन महर्षि को लेंगे तो 10-12 वर्ष ही हैं। जी, किसी को पकड़ेंगे तो 30-35 के बाद पकड़ता है, किसी का 40 पकड़ता है, तब तक में वो बेचैन रहता है। उसका पूरा जीवन चाहे जितना मतलब उनको सुख-सुविधा उपलब्ध हो, भगवान बुद्ध की तरह वो बेचैन ही रहेगा। तो वहाँ जी, रह कर के भी नहीं रहेगा, वो लास्ट में घर छोड़ ही देगा। मतलब उस विषय को त्याग कर देगा। तो हर मनुष्य के जी, साथ उसका संस्कार ही उसको क्या करता है, इस जीवन में काम करने के लिए प्रेरित करता रहता है। समझ गए? कोई जी, देखेंगे बहुत अत्याचारी होता है, उसका पूर्व का जीवन वैसा ही है, वो और कर रहा है। जी, आप उसको रोकोगे ना तो नहीं रुकेगा। किसी का जीवन देखेंगे इतना शुद्ध है, वो व्यक्ति किसी से कोई लेना-देना नहीं है, बस खा रहा है, जी रहा है। अब कोई-कोई देखिए उग्र होता है, तो जिसका जो संस्कार प्रबल है, वही एक्टिव रहेगा इस जीवन जी, में आके। लेकिन भले आप अगेंस्ट कोई भी काम कर लीजिए, वो आपको काम करने नहीं देगा, बाधा उत्पन्न करेगा आपके जीवन में। आप बार-बार करने जाओगे, बिज़नेस करोगे, पता चला कि आपके लिए बिज़नेस नहीं था, आपके लिए अध्यात्म था, आपका बार-बार बिज़नेस ही फेल हो जाएगा। जी, तो अंत में आपका जो अंतिम आपका विचार कह लो या संस्कार कह लो, जो एक्टिव था, अगर इस जीवन में पकड़ में आ गया, तो पूरा जीवन शांत कर देगा। फिर आपका 2 रोटी मिलेगा ना, उसमें भी आप जी जाओगे। फिर आप नहीं कहोगे कि जी, 2 रोटी ही क्या कम पड़ गया, नहीं, वो भी आपको सुकून देने वाला होगा, वो भी आपको सहज जीवन जिलाने वाला हो जाएगा। तो ये खेल कैसे चल रहा है? संस्कारों का। वो भी जी, संस्कारों का खेल तब तक रहेगा, जब तक कोई अज्ञान भाव में है, जब तक कोई मैं है,
तभी तक ये है, मैं गया कोई खेल नहीं होता। किसी का जो आपने कहा ना कि उसका लक्ष्य होता, कोई लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य तभी तक जब तक मैं है। मैं को अज्ञान भाव है कि मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ होना है, कोई नाम रूप लेके प्रकट है वो। तभी तक उसके ऊपर ये सारा चीज़ एक्टिव रहता है। जैसे आप समझिए कि किसी नाटक में आप भाग लिए हो, आपको कोई रमेश नाम का रोल मिल गया और रमेश क्या है, एक बहुत ही सीधा-साधा लड़का है, वो रहता है तो उसको सारे लोग परेशान करता है, ऐसा रोल मिल गया उसको रमेश नाम। तो रमेश जब उस जी, रोल में है और वह जानता है कि मैं रमेश हूँ, तभी तक उस रोल में जितना भी चीज़ स्क्रिप्टेड है, वो सारा कुछ उसको प्रभाव में लेगा। समझ गए? जी, और जैसे ही रमेश नाम का भाव गिर जाएगा, उसका एक्चुअल नाम राहुल था, राहुल जैसे होगा, रमेश का कोई भी प्रभाव उस पे लागू नहीं होगा। नहीं होगा। समझ गए? जी, जी, बस ऐसे ही है मोक्ष मुक्ति। जब तक आप रमेश बने रहेंगे, तभी तक सब कुछ उस डायरेक्टर का लागू होगा आप पे। जी, और जैसे ही रमेश से मुक्त हो जाएँगे, तो आप राहुल शुद्ध स्वरूप राहुल है, तो आप डायरेक्टर कितनो चिल्लाए, आप सुनोगे ही नहीं। है ना? एक जी, बार अगर कट हो गया, कट मतलब पैकअप जो कर देता है, वो होने के बाद आप राहुल में लौट जाओगे, फिर तो डायरेक्टर को बोलेंगे आप अगले दिन मैं चला। ऐसे ही है। तो हर जी, किसी का मैं जो है ना वही रमेश है और राहुल आत्मा है। समझ गए? जी, उदय, रमेश सबका मैं है, राहुल ही आत्मा है। एक्चुअल सत-स्वरूप राहुल है, न कि रमेश। इसीलिए सबका मैं क्या कर रहा है, रोल मिल गया। डायरेक्टर ने, काल ब्रह्म ने, आदि पुरुष ने रोल दे दिया है, अब वो रोल निभा रहा है। उसको याद ही नहीं आ रहा है, कि भाई मुझे नाटक में दे दिया गया है। जी, मुझे तो ये त्याग कर देना था, हट जाना था। तो राहुल पे रमेश चढ़ा हुआ है, समझ रहे हैं? जी, राहुल पे रमेश चढ़ गया, तो राहुल दिखेगा क्या कभी? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। तो राहुल को रमेश को हटाना होगा राहुल को देखने के लिए। जी, तब जाकर के राहुल पता चलेगा कि हाँ, राहुल है। तब तो रमेश बचेगा नहीं ना कहने के लिए कि राहुल भी है और रमेश भी है, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि राहुल और रमेश एक ही साथ हो। जी, तो वही है मोक्ष, यानी कि राहुल बना रहता है सदा-सदा और राहुल पे बार-बार बहुत सारे आवरण आएगा। कभी रमेश बनेगा, कभी सुरेश बनेगा, कभी दिनेश बनेगा, कभी राम बनेगा, कभी कुछ बनेगा, कभी कुछ बनेगा, कभी गरीब बनेगा, कभी अमीर बनेगा। मतलब वो रोल चलता रहता है। राहुल यथावत है, राहुल में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। राहुल पे आवरण आ रहा है, उस पे बदलाव होता है। जी, तो शुद्ध जो हमारा स्वरूप है आत्म का, उस पे ही आवरण आता है मैं का। मैं ही वह नाटक करने वाला एक पात्र है और वो पात्र किस पे चढ़ा हुआ है? आत्म पे। जो अहम भाव प्रकट होता है, वही जी, जी, भाव है नाटक का। उसी अहम भाव को एक चादर है, उसको हटा देने से आत्म ही शेष रह जाता है। मनुष्य क्या जी, करता है? उस रमेश से जुड़ा हुआ जो नाटक का सब कुछ है, उसको त्याग कर देता है। वो समझता है अब मुक्त हो गया। भाई अभी रमेश जिंदा है। अभी रोल में ही हो। डायरेक्टर तुमको अगर कह दे ना पैकअप कर लो, कट कर लो, लेकिन तुम अभी भी रोल में ही हो। सब घर चला गया लेकिन तुम रोल में हो, क्योंकि रमेश अभी जी, है। पर रमेश को उतारना था। रमेश को जब तक नहीं उतारोगे तब तक तुम रोल में ही रहोगे। चाहे वो आदि अनादि से क्यों नहीं हो, बने रहो। और सब यही गलती करता है। साकार ब्रह्म का त्याग कर देता है, निराकार ब्रह्म चढ़ा रह जाता है। मनुष्य को ये अभी तक समझ में ही नहीं आया है कि
भाई यहाँ साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म 2 प्रकृति है, नहीं समझ पा रहा है वो। 2 ये लेयर का वस्त्र है आत्मा पे। उस आत्मा ने जो वस्त्र धारण किया है, 2 लेयर लगा हुआ है उसमें, एक साकार का, एक निराकार का। साकार त्याग कर देता है, निराकार सब पे चढ़ा रह जाता है। सोच, ऐसा है। ऐसे समझिए, एक धान का बीज है, उसपे से आप छिलका हटा देते हो, कवर हटा देते हो, बीज बचा के रख लेते हो। जी, तो वो तो बीज बचा के रख लोगे, चलो ठीक है, वो तो उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि आपने छिलका हटा दिया, लेकिन वो बना तो रह जाएगा ना यथावत, लीन तो नहीं जी, हुआ ना। वो किसी लोक में, शिव के लोक में है, रह जाएगा वो। तो छिलका हटा देने से अब आप ब्रह्म हो गए, ऐसा नहीं है। ब्रह्म के बीज स्वरूप में आप रह गए, जी, तो उससे बीज को तोड़ना था, वही है मोक्ष। तोड़ दो, खेल खत्म हो जाएगा।